राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है फिर से आपका तीसरे प्रकरण की दूसरी वीडियो में। इसमें हम बाकी के बचे 5 छंदों को श्रवण करेंगे। इसमें 10 छंद थे। तो हम क्या जान रहे थे? हम अभी तक हम जान रहे थे महाप्रभु के यश, महाप्रभु के प्रताप को, महाप्रभु के नाम के प्रभाव को, महाप्रभु के फल को। चलिए उस सफर को जारी रखते हैं 6वें छंद के साथ कि गुरु उपदेश चलऊं यह रीत, श्री हरिवंश नाम पद प्रीत, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज वन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहे। कि प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुध होए, जब श्री हरिवंश कृपा करे, व्रत संयम तब कौन कराई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। पिछले छंद में गुरु उपदेश का अनुसरण करके नवदा भक्ति के आचरण का आदेश दिया गया है और उसके फल श्री हरिवंश नाम में रति उत्पन्न होना बतलाया गया है। प्रस्तुत छंद में कहा गया है कि श्री हरिवंश नाम के प्रताप का मूल है, अर्थात उत्पत्ति स्थान है। हे हरिवंश नाम में रति होने से उपासक प्रेम लक्षणा भक्ति का अधिकारी बन जाता है और उसका प्रेम राज्य में प्रवेश करने का मार्ग खुल जाता है। श्री गुरु के उपदेश ग्रहण करके ऐसी रति से भजन करना चाहिए जिससे श्री हरिवंश के नाम, उनके चरण कमलों में प्रीति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि यह नाम, कौन सा नाम? श्री हरिवंश का नाम। क्योंकि यह नाम प्रेम का मूल है, अर्थात इस नाम के अनुशीलन से ही उपासक के हृदय में प्रेम भाव की उत्पत्ति हो जाती है। प्रेमी रसिक गण इसी नाम का जप तप करते रहते हैं सदैव और इसके फलस्वरूप प्रेम मग्न होकर सहज प्रेम स्वरूप उस श्री वृंदावन में विश्राम की प्राप्ति करते हैं जहां श्री हरिवंश का नित्य निवास है। मथुरा मंडल भूमि आपनी। श्री हरिवंश नाम से उत्पन्न प्रेम प्रवाह में जब उपासक का मन पड़ जाता है, उस पर श्री हरिवंश कृपा करते हैं, तब उसको लोक और वेद अर्थात लोक रीति के आचरण और वेद शास्त्रों के विधान के अनुसार आचरण की सुध नहीं रहती। इस स्थिति में व्रत और संयम का अनुष्ठान भी किसके द्वारा संभव है? हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का श्रवण करो। दोबारा से दोहराऊंगा कि इस स्थिति में व्रत और संयम का अनुष्ठान भी किसके द्वारा संभव है भला? हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का श्रवण करो। श्री हरिवंश प्रताप जस। कि जब यह नाम हृदय आई है, तब सब सुख संपत्ति पाई है, श्री हरिवंश सुजस कहे, अरु अपनी प्रभुता नहीं सहे, तृणते नीच अपन पो कहे, शुभ अरु अशुभ न जानहि, समझे नहीं कछु कुल कर्म, सूधो चले आपनो धर्म, रसकन से प्रीतम कहे, कबहु काल वृथा नहीं जाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। कि जब यह श्री हरिवंश नाम में हृदय विराजमान होगा तब सुख रूपी धन की प्राप्ति हो जाएगी और उपासक कृतज्ञता व श्री हरिवंश के सुयश का गान करने लगेगा। श्री हरिवंश नाम के प्रभाव से प्रेमोदय होने के साथ उपासक के हृदय में सहज दैन्य का प्रादुर्भाव होता है और वह अपनी किसी प्रकार की प्रभुता के वह मान बड़ाई सहन नहीं कर सकता। वह अपने आप को तृण से भी नीचा मानने लगता है और उसकी दृष्टि में शुभ और अशुभ का भेद नष्ट हो जाता है। वह अपने कुल के कर्मों के प्रति सर्वथा उदासीन बनकर सीधा अपने प्रेम धर्म पर चलने लगता है और प्रेमी रसिक उपासक जनों को वह प्रियतम मानने लगता है, अर्थात प्रेमी जन उसको सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं। भक्तन को संग करो, यही तो बताया गया है प्रकरणों में सेवक वाणी के आगे कि भक्तन को संग करो, भक्तन के प्रति सम्मान बुद्धि रखो। वे सदा श्री हरिवंश नाम एवं वाणी के अनुशीलन में रत रहता है, वह अपने समय का एक क्षण भी नष्ट नहीं करता। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त से श्री हरिवंश के इस प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। श्री हरिवंश प्रताप जस। कि जब हरिवंश नाम जाने है, तब सब ही ते लघु मानी है, हंसी बोले बहु मान दे, तरु सम सहनशीलता होई, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहु करे। कि श्री हरिवंश सुजस मन रहे, कोमल वचन रचन मुख कहे, परम सुखद सब को सदा, दुखद वचन कबु नाह कहाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। जब श्री हरिवंश नाम के सतत अनुशीलन से इस नाम की प्रेम स्वरूपता का सम्यक परिचय प्राप्त होगा, तब प्रेम के समस्त सहज गुणों का उदय हृदय में हो जाएगा। जब श्री हरिवंश नाम के सतत अनुशीलन से इस नाम का प्रेम स्वरूपता का सम्यक परिचय प्राप्त होगा, तब प्रेम के समस्त सहज गुणों का उदय
हृदय में स्वयं हो जाएगा। इन सब गुणों की क्रमशः गणना कराते हुए सेवक जी कहते हैं कि श्री हरिवंश नाम का परिचय प्राप्त होने पर उपासक अपने को सबसे लघु मतलब छोटा, सेवक जी खुद को लघुमती कहते हैं कि मैं तो छोटा बुद्धि वाला हूं, कि उपासक अपने को सबसे लघु छोटा मानने लगता है और सबका पूर्ण सम्मान करते हुए उनके साथ हंस हंस कर बातचीत करेगा। उसके वृक्षों के समान सहशीलता आ जाएगी उसमें, मतलब साधक में वृक्षों के समान एक सहशीलता आ जाएगी, अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख समान मानने लगेगा। उसके परिचय में आने वाले सब लोग उसको परम उदार समझेंगे और वह उपासक अपने मन में किसी प्रकार की चिंता को नहीं आने देगा। उसके मन में सदैव श्री हरिवंश का स्वयं छाया रहता है, अर्थात उनके प्रेम स्वरूपता की प्रतीत हमेशा बनी रहती है और उससे प्रेरित होकर वह अपने मुख से सदैव कोमल वाणी बोलता है, उसमें सदा दूसरों को परम सुख प्राप्त होता है। उसके मुख से कभी दुखदायक वचन नहीं निकलते। हे रसिक जन, ऐसे अद्भुत प्रताप वाले श्री हरिवंश के प्रताप का निरंतर श्रवण करो। श्री हरिवंश प्रताप जस। कि प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। कि श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलसै नवनिधि। भुगतै देहि न जाचहि, पोषण भरन न चित्त कराही। श्री हरिवंश विभव बिलसाही, वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सचुपाई, संतत रसिक सुनहु चित लाई। श्री हरिवंश प्रताप जस। जिस उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम अपनी संपूर्ण महिमा के साथ विराजमान हो जाता है, उसी के हृदय में श्री हरिवंश के धर्म का प्रकाश मानना चाहिए। उस उपासक के संबंध में यह मानना चाहिए कि उसके हृदय में श्री हरिवंश का धर्म अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया है। धर्म के इस प्राकट्य को श्री हरिवंश नाम की सिद्धि उनका फल मानना चाहिए, क्योंकि श्री हरिवंश नाम में संपूर्ण सिद्धियां हैं, संपूर्ण सफलताएं हैं और उनके चरणाश्रित जब रसिकजन नव निधियों के सुख का भोग करते हैं, ये रसिकजन इन सिद्धियों और निधियों का स्वयं उपभोग करते हैं, दूसरों को दान करते हैं, किंतु किसी से याचना नहीं करते। रसिकजन अपने भरण पोषण की कोई चिंता न रखकर वृंदावन की सहज माधुरी रूप से श्री हरिवंश के वैभव का उपभोग करते हैं। इस सहज वन माधुरी के उपभोग में परम सुख पाकर ये रसिकजन श्री हरिवंश नाम के अद्भुत गुणों का गान करते हैं और इससे उनके चित्त में दुगना रस चढ़ता है एकाग्र चित्र से। ऐसे ही श्री हरिवंश के प्रताप का निरंतर श्रवण करो। श्री हरिवंश प्रताप जस। कि श्री हरिवंश धर्म जे धरहि, श्री हरिवंश नाम उच्चरहि, ते सब श्री हरिवंश के। श्रवण सुनहि जे श्री हरिवंश, मुख बरनत बानी हरिवंश, मन सुमिरन हरिवंश को। कि जो रसिकजन श्री हरिवंश के ऊपर कहे गए लक्षणों वाले धर्म को धारण करते हैं एवं श्री हरिवंश के नाम का उच्चारण करते हैं, उन सबको श्री हरिवंश का ही मानना चाहिए। जो अपने श्रवणों से श्री हरिवंश नाम सुनते हैं, अपने मुख से श्री हरिवंश की वाणी का वर्णन करते हैं और अपने मन में उनका स्मरण करते हैं। जब मन में स्मरण होता है तो फिर क्या होता है कि ऐसे रसिक कृपा जो करही, तो हमसे सेवक निस्तरही, झूठन ले पावे सदा। सेवक शरण रहे गुण गाई, संतत रसिक सुनहु चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। ऐसे रसिक यदि कृपा करे तो हमारे जैसे सेवकों का काम बन जाए, अर्थात वस्तु की प्राप्ति हो जाए। हम सदा उनकी झूठन लेकर अपना पोषण करते रहें। हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, श्याम श्यामा सदैव हमको प्यारे रहो। सेवक जी कहते हैं मैं श्री हरिवंश का गुणगान करके ही उनकी शरण में स्थित हूँ। हे रसिक जन, एकाग्र चित्त में ऐसे ही श्री हरिवंश के प्रताप यश का निरंतर श्रवण करो। तो तीसरे प्रकरण को यहीं पर विश्राम देते हैं। इसी प्रकरण में नीचे एक पद लिखा गया है कि सनेह शुद्ध श्याम सो सकाम लेस है नहीं, निकुंज धाम धूर में विवेक बुद्धि सानिए। कृपालु जीव जंतु सो किशोर जोर जीविका, कालिंदी नंदिनी नदी विनोद मोद मानिए। कि ना आस देह देव की और ना देखिए प्रपंच और, कि ना आस देह देव की ना देखिए प्रपंच और। केली वेली लाल वाल माधुरी बखानिए, कि ना काल भीर चित्त में। कितनी प्यारी पंक्ति, हाथ ऊपर करके एक बार कहिए कि ना काल भीर चित्त में, उदार धीर जिय में, और हरिवंश नाम ही में विराजमान जानिए। कि श्री हरिवंश नाम ही में
विराजमान जानिए। ये वाला जो पद है ये सेवक वाणी के तीसरे प्रकरण के अंत में दिया गया है। सेवक जी ने बताया है कि दूसरे और तीसरे प्रकरण में उपासक के लिए बड़ी ही उपयोगी बातें कही गई हैं, जिनका पूरा ध्यान रखने से भजन मार्ग में प्रगति संभव है। वैसे तो सभी अपने को भजनी और रसिक मानते हैं, किंतु वस्तुतः उनको श्री हरिवंश उपासक के व प्रेम रस उपासक समझना चाहिए, जिनके अंदर जो दूसरे और तीसरे प्रकरण के में जो लक्षण बताए गए हैं वो दिखाई दे। श्री लाल स्वामी ने अपने एक छंद में इन सभी लक्षणों का समाहार बड़ी सुंदरता के साथ किया है, जिस पद का भी हमने श्रवण किया। वे कहते हैं कि जिसके हृदय में श्री श्याम धन के प्रति सकामता शून्य प्रेम है, जिसने अपनी तर्क बुद्धि को निकुंज धाम की धूलि में सान दिया है, अर्थात श्री वृंदावन रस में सनकर जिसकी बुद्धि संशय शून्य हो गई हो, जो संसार के जीव जंतु के प्रति करुणा भाव रखता है, जिसकी जीव का अर्थात भरण पोषण का साध्य नित्य नव किशोर युगल श्री श्यामा श्याम है, जिसके सुख का मात्र एक ही कारण है कि यमुना तट पर होने वाला श्री श्यामा श्याम का लीला विनोद ही रह गया है, जिसको न तो अपने देह की आशा रही न अपने भाग्य की, जो सांसारिक प्रपंचों की ओर देखता भी नहीं है, अर्थात जिसने अपनी दृष्टि विषय प्रपंच की ओर से मोड़ ली है, जो लाल वाल श्री श्यामा श्याम की केली प्रेम क्रीड़ा रूपी वेली के माधुर्य का सदैव वखान वर्णन करता रहता है, जिसके हृदय से काल भय नष्ट हो गया है, और जो उदार एवं धीर है, ऐसे उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम विराजमान समझना चाहिए, अन्य किसी के में भी नहीं। के न काल भीर चित्त में उदार धीर ही में, के न काल भीर चित्त में उदार धीर जिय में, हरिवंश नाम ही में विराजमान जानिए। विश्राम देते हैं इस वीडियो को यहीं, बाकी जुड़े रहिए, बने रहिए साथ। लाडली लाल आप सबको सदैव अपनी कृपा अपना आशीष देवे। महाप्रभु सदैव आप सबको लाडली लाल के मार्ग पर चलाते रहें। सबके हृदयस्थ प्रभु को कोटि कोटि नमन। बोल महाप्रभु श्री थरवंश चंद्रजू महाराज की जय, श्री सेवक जू महाराज की जय, श्री ललिता चरण गोस्वामी जी की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोल जय जक्की महारानी की जय, बोल राधिका रानी की जय, बोल राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे। लाडली लालजू सदैव विजयते। श्री हरिवंश।